बृहस्पति भगवान की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारे में से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन किया करता था। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती और ना किसी को एक भी पैसा दान में देती। वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण करो तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। यदि साथ ही यज्ञ आदि कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं तथा जिसके रखने से संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जाओ, जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से लीपना, अपने केशों को पीले मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा के खाने व हजामत करवाना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी से के यहाँ धुलवा देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाते। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन तक भोजन के बिना व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के तो गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति भगवान की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उसने मुझे कोई उत्तर ही नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। तो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, उससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई
और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुम्हें कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेसर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई, उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देखा था। उसमें बाहर जाकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो भी हम रोज व्रत ही करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, ये बहन, बृहस्पतिवार के सूर्योदय बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करने तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले खाद्य पदार्थों का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होंगे, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया, इस प्रकार बृहस्पति देव भगवान की पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़ सागर जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में भगवान का पूजन किया। जब भोजन पीला कहाँ से लाए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति का रूप लेके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई, रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी ने भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, और तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया था। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ में भोजन करेंगे। दोनों ने गुरुवार भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देवी रानी, तुम पहले की इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों से बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम्हें भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशालाएं बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग प्राप्त होगा और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की यह बात मानकर रानी ने सभी इस प्रकार के कर्म करने आरंभ किए, उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी को खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितना दुख भोगना पड़ा। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर गया और साधु की वंदना
वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया है, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल में के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी कामना पूर्ण करेंगे। हे साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर जाओ। तुम रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव के पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में के बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मालिनता से रहती। वह ना स्नान करती और ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाते और अपनी मुट्ठी में जो भर के ले जाती, पाठशाला के जाने वाले मार्ग में डालती जाती, वही जो स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उसे बिनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन जो सोने के जौ को फटकार साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देखा लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकारने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव की प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर वह आई तो जो बिन रही थी, तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह लेकर घर लौट आई जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप को और सोने के सूप में जो उसको साफ करता देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण हो, मुझे बताओ। मैं वही करूंगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी और वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया। परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़के के घर गया, राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर पहले की भांति गरीबी निवास कर गई। भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख की अवस्था देखी और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा, तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उनको पूजा विधि बता दिया करूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास आया। राजमहल पहुंची तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तभी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक न मानी और वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात में कोठरी का सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया।
प्रातः उसने उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता वहां से लुप्त हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति भगवान का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह बृहस्पति देव का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा समस्त राज्य में घोषणा कर दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनाए तथा आग भी ना जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी लोग राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक को बुलाकर उसे जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उस साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने तो बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तब तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसे जेल के द्वारे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि बृहस्पति भगवान ने उस नगर के राजा को स्वप्न कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर खूंटी पर हार टंगा देखा तो लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा योग्य व सुंदर आभूषण भेंट देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसने देखा, बड़ा आश्चर्य से नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसका है? तब नगर के सब लोग ने कहने लगा, यह सब रानी और दासी द्वारा बनाया गया है। राजा ने आश्चर्य और गुस्सा भी आया। तब रानी ने खबर सुनी राजा आ रहे हैं। तब उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देखो राजा सब हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाए। राजा क्रोध में आकर तलवार निकाली और रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चना की दाल बंधी हुई रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ जा आए। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चला गया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जाते हुए मिले। उन्हें रोक कर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा के पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगी। जब कथा आदि हुई, मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे गया। उसे चलते चलते शाम हो गई। उस मार्ग में एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने बोला, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरइये जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने यह सब देखा तो उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा लौटकर बुढ़िया के खेत में पर जाकर कथा कहने कहा, जिससे सुनते ही बैल खड़ा हो गया तथा किसान के पेट में दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानबाजी की।
दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा, उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने यहाँ भोजन नहीं किया है? तो मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर मैं पड़ोसी में कोई हो तो मैं देख के आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसने मालूम हो यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास ने कहा, चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम चलकर भी क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, अब हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा ने यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी ने के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ था। जब रानी राजा की बहन को यह शुभ समाचार मिला तो सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो मनोकामना हो सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना बृहस्पति भगवान का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनाता है और दूसरे को सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना व सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करता है, उनकी सभी मनोकामना उसी प्रकार पूर्ण होती जैसे राजा रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, तभी उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य के हृदय से उनका मनन करके जयकारा करना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।